गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें मोड फाइंड आउट करना है। पिछली क्लासों में हमने मीन फाइंड आउट किया था, जिसके अपन ने तीनों मेथड देखे थे: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है मोड, उसको सोल्व करेंगे। उसका फॉर्मूला देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, और वो अपन कैसे जो है वो टेबल से फाइंड आउट करते हैं, उसको फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर उसका फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मोड का फॉर्मूला क्या होता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम टेबल में से कौन से डाटा को जो है जो फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है, कैसे उनको सिलेक्ट करना है और कैसे उनको पुट करके जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले ये आपका मोड का फॉर्मूला है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब फॉर्मूले में जो चीजें दे रखी है वो समझ लो क्या क्या है। L का मतलब है आपका लोअर लिमिट। L का मतलब क्या है? लोअर लिमिट, यानी जो अपन मोड क्लास को सिलेक्ट करते हैं उसमें दो वैल्यू होती है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इसमें लोअर लिमिट, जैसे सपोज आपकी मोड क्लास है, इसमें 35 से 45 है, तो इसके अंदर ये आपकी लोअर लिमिट है 35 और हायर लिमिट क्या है आपकी 45। इज दैट क्लियर? तो हमें क्या लेना है? L का मतलब लोअर लिमिट। उसके बाद में प्लस आएगा, उसके बाद में F1। अब देखो F1 हमारे जो टेबल के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन F1 से डिनोट करते हैं। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको किससे डिनोट करेंगे? F1 से। उसके बाद अब हमें ये पता है कि 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद में क्या आता है 2। उसके अकॉर्डिंग फिर अपन क्या करेंगे? उनकी F0 और F2 की वैल्यू डिसाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी इसमें 23, इसको क्या करेंगे अपन? F1 डिसाइड करेंगे। अब 1 से पहले क्या था 0, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका F0। F1 के बाद में क्या था 2, तो जो नीचे वाला है तो 1 के बाद में क्या जाएगा आपका F2। इज दैट क्लियर? बस ये वैल्यू अपने को क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है। आगे क्या है आपका? मल्टीप्लाई में h है। h क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जो क्लास की हाइट होती है, यानी ये क्लास आपकी है, इसकी हाइट कितनी है 35 से 45, यानी क्लास की हाइट कितनी है 10 है। आई क्या बात समझ में? तो ये क्लास की हाइट है, इनका मतलब जो डिफरेंस होता है वही क्लास की हाइट होती है। ठीक है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले आप ये जान लो कि जो मोड अपन जब भी फाइंड आउट करते हैं तो जो टेबल हमें दे रखी होती है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। नो चेंज। याद लिखे तो मैं नो चेंज इन टेबल, यानी जो आपकी टेबल दे रखी है उसको अपन क्या करते हैं? उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं करते हैं। अब उसके बाद में सबसे पहला काम होता है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखना। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब अपन देखेंगे तो उसके नीचे एक बार क्या कर लेंगे? उसको अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है आपकी, तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये राउंड ऑफ कर लिया आपने। फिर यहां पे लिखेंगे द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास में हम डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी क्लास जो है मोड क्लास को सिलेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी? ये नहीं बेटा, ये आपकी मैक्सिमम क्लास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो क्लास है मोड क्लास को क्या कहेंगे आपकी 35 से 45। तो ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है, तो मोड क्लास क्या कहेंगे आपकी 35 से 45। इज दैट क्लियर? नाउ अब उसके बाद में
जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये 23 है, इसको क्या डिनोट करेंगे f1 से। अब 1 से पहले क्या आता है 0, तो जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उसको किससे डिनोट करेंगे f0 से। 1 के बाद में क्या आता है 2, तो इसके f1 के बाद में जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे f2 से डिनोट करेंगे इसको। इज दैट क्लियर? नाउ ये सब वैल्यू पर क्या करेंगे पहले लिख लेंगे, उसके बाद में फॉर्मूला लिखेंगे। हाइट क्या रहेगी आपकी 10, डिफरेंस कितने का है क्लास में 10 का, इसलिए हाइट क्या रहेगी। फॉर्मूला आपका मोड इक्वल्स टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। अब जब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो सबसे पहले ध्यान रखना इस L को हमको सबसे अलग ही रखना है, साइड में रखना है। सबसे पहले ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है इस ब्रैकेट को ही सोल्व करना है, उसके बाद में ही आपको L की वैल्यू ऐड करनी है। बच्चे पहले क्या करते हैं, पहले से ही L की वैल्यू को ऐड करके डायरेक्ट नंबर्स में जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं और आंसर उनका रॉन्ग आता है। तो रॉन्ग आंसर से बचने के लिए क्या करेंगे, जो मैंने ब्रैकेट में आपको फॉर्मूला लिखा है पहले उनकी वैल्यूज पुट करके उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में लास्ट में L की वैल्यू को अपन ऐड करेंगे। जैसे देखते हैं L की वैल्यू कितनी है 35, f1 कितना है 23, यहाँ पर 23 आ जाएगा f1 की जगह, माइनस f0 है, f0 कितना है 21 आ जाएगा, अपॉन में 2f1 है, ये 2 इंटू f1 माइनस f0 21 है, माइनस f2 कितना है 14 है, माइनस के है माइनस के, मल्टीप्लाई में h कितना है 10। नाउ अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 23 में से 21 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद में ये 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 आ जाएगा, ये माइनस के 21 एंड माइनस के 14 कितने हो गए माइनस के 35, तो माइनस क्या करेंगे 35 कर देंगे। फिर उसके बाद में 2 अपॉन, अब देखो 46 में से 35 माइनस करेंगे क्या बचेगा 11, तो ये क्या जाएगा आपका 35 प्लस 20। अब देखो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 और 46 में से 35 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11। अब अपन क्या करेंगे 11 से डिवाइड 20 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो जो वैल्यू आएगी उसको किस में ऐड कर देंगे 35 में। तो 35 जब 20 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.8, और ये 1.8 अपन 35 में ऐड करेंगे, सबसे लास्ट में L की वैल्यू को ऐड करना है, तो 1.8 को 35 में ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 36.8। इस तरीके से हम मोड को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।